पॉम्फलेट्स को अपने हाथों में उठाओ। खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं तेरा पाक रूह उस पंडाल में जाए खुदाबंद, और उन लाखों लोगों को लेके आए जिनको तू बचाना चाहता है मेरे पिता, जिनके पास तू अपना मैसेज देना चाहता है। क्योंकि वचन में यह लिखा है कि तू अपने वचन को भेजता और अपने लोगों को चंगा करता है। खुदाबंद, उस वचन को उन लोगों तक भेज। तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खुदाबंद उन लोगों के पास जाएं जिनको तू लेके आना चाहता है। मौसम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा नाम वहां पे महिमा पाने पाए खुदाबंद। अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं खुदाबंद। शैतान की सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश हों। अपने हाथों को उठाएंगे आप सब लोग, और जो क्रूसेड्स, जो मीटिंग्स इस मंगलवार को स्टार्ट हो रही हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि ये लगातार परमेश्वर की ग्रेस से होती ही रहे, हर 15 दिन, हर 10 दिन बाद। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। क्योंकि आपको पहले ही इस 2025 की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये साल हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के उनका हैप्पी हो जाएगा, ऐसा इस साल नहीं होगा। क्योंकि फाइनेंशियल डिप्रेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और अलग अलग घटनाएं होती ही रहेंगी पूरा साल, अभी भी। तो जिसने फास्टिंग नहीं की, जिसने प्रार्थनाएं नहीं की, वो इस साल को चुन ले। जिसने कम उपवास रखे हैं, कभी नहीं रखे, वो ये साल चुन ले कि आप फास्टिंग में, प्रार्थनाओं में, उपवास में परमेश्वर के सामने रहेंगे पूरा साल। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये वो साल है जब आप पूरा साल रोजों में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, उपवास में रहें। क्योंकि वो आपके जरिए देशों के बीच में भी कार्य करेगा और आपके परिवारों के बीच में भी कार्य करेगा। जो ये रोजे रखेंगे, उपवास रखेंगे पूरा साल, सिर्फ परमेश्वर आपके जरिए देशों के लिए प्रार्थनाओं को ही नहीं सुनेगा, वो आपके परिवारों के बीच में भी और आपकी जिंदगियों के बीच में भी बड़े और भयंकर और सामर्थी काम करेगा। अगर आप इस साल की शुरुआत की प्रीचिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो साइकिल फिर से आएगा। क्योंकि 2005 वो साल था जब मैंने 40 रोजे 5 या 6 बार रखे थे, और अब वो समय 20 साल बाद वो सर्कल दोबारा आ चुका है। मैं अभी भी फास्टिंग में हूं। 40 फास्टिंग्स आपकी खत्म हो गई, लेकिन मेरी नहीं हुई। क्योंकि ये 2025 हमें फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। क्योंकि परमेश्वर ना केवल इस देश में, दूसरे देशों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े कार्य करेगा, बल्कि वो आपकी जिंदगी की एक बड़ी नींव इस साल में डाल देगा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग नींव होगी, एक ऐसी ग्रेस होगी जब आपकी लाइफ के ये ऊपर आएगी, ये अनबीटेबल होगी, यूनिक होगी, अलग होगी, कॉपी नहीं कर पाओगे कोई भी। ऐसी ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। इसलिए 2025 में जिन लोगों ने प्रार्थनाएं कम की हैं, फास्टिंग कम की है, बाइबल कम पढ़ी है, ये वो साल है जब आप इस साल में अगर आपने ये समय संभाल लिया, अगर ये साल आपने प्रार्थनाओं में, उपवास में, रोजों में, अपने बाइबल रीडिंग में निकाल लिया, ये साल आपने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा, तो एक ऐसी नींव पड़ेगी, एक ऐसी नींव पड़ेगी जो उखाड़ी नहीं जा सकेगी। ये नींव आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए होगी, ये नींव आपकी फिजिकल लाइफ के लिए होगी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होगी। अगर आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं तो ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें, कुछ ग्रेस आपको देगा जो आपने कभी पहले नहीं पाई होंगी। ये साल आपके परिवारों के बचने का साल होगा, आपके परिवारों की साल्वेशन का साल होगा। आप बहुत से अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने मोहल्ले, नगरों में आप देखेंगे बहुत से लोग परमेश्वर की साल्वेशन को ग्रहण करेंगे।
जिस तरह आप देखेंगे अंधेरा बढ़ रहा है दुनिया में, युद्ध बढ़ रहे हैं, वॉर्स बढ़ रहे हैं, वचन पूरा हो रहा है कि कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, युद्ध की बातें होंगी, भयंकर लड़ाइयां होंगी। जब आप इन वचनों को पूरा होते हुए देख रहे होंगे, तब आप एक तरफ पवित्र आत्मा के कामों को भी बहुतायत के साथ होता हुआ देख रहे होंगे, बहुत सी रूहों को आप बचता हुआ देख रहे होंगे, बहुत से गैंगस्टर्स, बहुत से बदमाश परमेश्वर में आकर अपने जीवन को आप देखेंगे बदल लेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। बहुत से लोग आपके आसपास, बहुत से लोग आप देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। इस सच्चाई के प्रचार को आप होता हुआ देखेंगे, एक बड़ी शिफ्ट को होता हुआ देखेंगे, एक बड़े बदलाव को होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर ने कहा भारत के लोग प्रार्थना करें और वचन पे खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं तुम लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा एक बड़ा बदलाव तुम्हें दूंगा। और अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो यह बदलाव देरी से होगा। तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं, भारत के लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर वो बदलाव चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो उन्हें प्रार्थनाएं करनी होगी, उपवास के साथ फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, आपको बेसिक के ऊपर आना होगा। हर एक विश्वासी को चर्च के साथ जुड़ना होगा। कोई विश्वासी ऐसा ना हो जो किसी ना किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ ना हो। आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते घर बैठ के, ये नॉन बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल नहीं है। जब तक कि आप किसी फौज में नहीं है, जब तक आप किसी ऐसे स्थान पे नहीं हैं कि जहां इज इक्वल टू इम्पॉसिबल है कि आप मीटिंग अटेंड कर सकें जाकर फिजिकल। परमेश्वर आलसियों का परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपने आलस को, अपनी कमजोरी को, अपने बहानों को त्याग कर परमेश्वर को छुआ। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो अशुद्ध औरत है, अगर वो किसी यहूदी को छुएगी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं तेरे राज्य में सुनने के लिए और काम करने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में कहो। ऐसी देखी नहीं।